हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनुराग मोहन भटनागर एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर्स। तो गाइस, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लेना। और चैनल पे भी वीडियोस डली हुई है तो वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ वीक को नेशनल न्यूज़ से। तो नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं एफटीए की, जो अप्रूव हुआ है, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अप्रूव हुआ है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसने अप्रूव किया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, बाय पासिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए बिल एंड द डीटीडबल ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट अपने पार्लियामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस करा था और उसको पास कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आ गया है। तो अब जो ड्यूटीज़ लगती थी ऑन 100% टैरिफ लाइंस, वो हट चुकी है, कोई ड्यूटीज़ नहीं लगेगी। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो ये ट्रेड अग्रीमेंट है, ये साइन हुआ था 2 अप्रैल 2022 को, और आज वो पार्लियामेंट से पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो पार्लियामेंट है ऑस्ट्रेलिया का, और उसने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ भी रख रखा है अपना। तो यूके के साथ तो था ही, अब इंडिया के साथ भी हो गया है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो ईसीटीए है, उसमें जो बायलैटरल ट्रेड अब इंक्रीज होने वाला है, वो एक्सपेक्टेड है कि 45 to 50 बिलियन डॉलर्स का, बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड होने वाला है, जो अभी फिलहाल 31 बिलियन डॉलर्स का होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑफर कर रहा है जीरो ड्यूटी एक्सेस टू इंडिया फॉर अबाउट 96.4% एक्सपोर्ट्स, कवरिंग मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ ओवर 6,000 ब्रॉड सेक्टर्स दैट करंटली अट्रैक्ट 4 to 5% कस्टम ड्यूटी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंट्रोड्यूस करा है इंडिया का पहला सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी इसका नाम रखा है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में। ये रिडक्शन चाहते हैं इन सुसाइड मोर्टेलिटी बाय 10% by the year 2030 with time bound action plans and multi sectoral collaborations। ठीक है, तो इसका जो एम है वो बेसिकली है कि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहती है कि इफेक्टिव सर्वेलेंस मैकेनिज्म फॉर सुसाइड विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। फिर साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बनाने वाली है दैट विल प्रोवाइड सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, फिर एक मेंटल वेलबींग करिकुलम बनाने वाली है इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद इन द नेक्स्ट 8 ईयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। डीएसटी और सीएसई ने पार्टनरशिप करी है टू इम्प्रूव ईवी बैटरीज प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो डीएसटी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। उन्होंने कोलैबोरेट किया है विद ग्रीन थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज टू मीट इंडियाज रिक्वायरमेंट। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बनाएंगे, ये उनकी बैटरीज बनाएंगे इंडिया में। ठीक है, एक वाइट पेपर प्रिपेयर करा जाएगा ऑन अ रोड मैप टू डेवलप न्यू ईवी बैटरीज टेक्नोलॉजी in India, and this will be followed by the creation of an expert industry forum or platform to support this process। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। यूके कंपनीज ने रेट किया है महाराष्ट्र को एज द टॉप स्टेट टू डू बिजनेस। ठीक है, ऐसा एक यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल यूकेआईबीसी की रिपोर्ट में आया है, उसकी 8th एनुअल डूइंग बिजनेस इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि जो महाराष्ट्र है दैट इज रेटेड द हाईएस्ट अमंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है गुजरात, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूके बिजनेसेस जो हैं दे वांट द इश्यूज ऑफ टैरिफ, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कस्टम प्रोसीजर्स टू बी कवर्ड अंडर यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं तो COP27 कंक्लूड हो चुकी है, 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस UNFCCC की ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, ये हेल्ड हुई थी November 6 to November 20, 2022 शर्म एल शेख अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट में। ठीक है, जो प्रेसिडेंसी है दे लॉन्च्ड शर्म एल शेख अडैप्शन एजेंडा। ठीक है, शर्म एल शेख अडैप्शन एजेंडा को इंट्रोड्यूस करा गया है COP27 में। ठीक है, विच वॉज हेल्ड इन शर्म एल शेख इजिप्ट इन कोलैबोरेशन विद द हाई लेवल चैंपियंस एंड द मैराकेच पार्टनरशिप। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना गूगल पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, COP27 से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट आई है, जिसमें इंडिया ने 6 प्लेसेस क्लाइम करके 61st पोजीशन आई है और यूएस ने टॉप किया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट है जिन्होंने रिलीज करी है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया हैज़ मूव्ड अप 6 स्पॉट्स टू क्लेम द 61st पोजीशन फ्रॉम प्रीवियस 67th।
ठीक है। इंडिया का जो टोटल स्कोर था वो भी इंक्रीज हुआ है टू 51.19, पिछले साल था हमारा 49.74। ठीक है। यूएस ने टॉप किया है एज द मोस्ट नेटवर्क रेडी सोसाइटी, इनका ओवरऑल स्कोर है 80.3। सेकंड पे आता है सिंगापुर और थर्ड पे स्वीडन। ठीक है। आगे चलते भाई, 12th ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग सर्वे आया है, टाइम्स हायर एजुकेशन ने निकाला है, 12th एडिशन है। ठीक है। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे, इसको कंडक्ट किया गया था बाय एचआर कंसल्टेंसी इमर्जिंग एंड पब्लिश्ड बाय द टीएचई। ठीक है। 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें आउट ऑफ द टॉप 250 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है। आईआईटी दिल्ली जो है इट इज़ रैंक्ड एट 28th, और वो इकलौती ऐसी इंस्टीट्यूट है जो टॉप 50 में आता है। ठीक है। आईआईटी दिल्ली के बाद आईआईटी बैंगलोर, आईआईएससी बैंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो 58th पोजीशन पे है। फिर आईआईटी बॉम्बे है एट 72nd, आर द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट्स अमंग टॉप 100। ठीक है। एमआईटी भी है, एमआईटी जो है कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स यूएसए, उसने टॉप किया है ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट रैंकिंग ग्लोबली। ठीक है। आगे चलते भाई, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति का 8th एडिशन कंक्लूड हो चुका है। 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, ये बिगैन हुई थी संगबोना ट्रेनिंग सेंटर में, जो कि आता है कैरावांग, वेस्ट जावा, इंडोनेशिया में। कंटिजेंट था इंडियन स्पेशल फोर्सेज का, इज करेंटली पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटेंसिव 13-day ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कैरावांग विद इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेज। ठीक है। आगे चलते हैं भाई, बैंकिंग, फाइनेंस और सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो इंडिया इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सकती है अप टू 7% इन फाइनेंशियल ईयर 23, ऐसा आरबीआई की नवंबर 2022 की बुलेटिन में आया है। ठीक है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक आर्टिकल है जो फीचर हुआ है मंथली बुलेटिन में ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला है कि इंडिया का जो रियल जीडीपी है, ग्रोथ है इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022-23 फाइनेंशियल ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 6.1% टू 6.3%, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया इज ऑन अ कोर्स फॉर अ ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7% इन 2022 टू 2023। ठीक है। आगे चलते हैं भाई, कर्नाटक हैज़ हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया, ये भी आरबीआई की रिपोर्ट में आया है। 7th एडिशन ऑफ इट्स स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन नेमली हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स, इस पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग कर्नाटक हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया। इसकी टोटल कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 15.5 थाउजेंड मेगावाट्स। ठीक है। इसके बाद आता है तमिलनाडु, फिर आता है गुजरात। ठीक है। जो स्टेट्स के फिगर हैं और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी वो सिर्फ और सिर्फ 2021 तक के हैं। ठीक है। आगे चलते हैं भाई, OECD इकोनॉमिक आउटलुक नवंबर 2022 आया है, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी को ग्रो करते हुए देखा है अप टू 2.2% इन 2023। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने अपनी एस्टिमेशन दी हैं OECD इकोनॉमिक आउटलुक नवंबर 2022 कन्फ्रंटिंग द क्राइसिस में, जिसमें बोला है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो ग्रो करेगी वो सिर्फ 3.1% इन 2022 और डाउन फ्रॉम अ रोबस्ट 5.9% इन 2021। ये जो ग्रोथ है ये 2023 में और बुरी होने वाली है, 2.2% की ग्रोथ होगी फिर सिर्फ, और ये है ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन एंड रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्च किया है फर्स्ट ऐप, इंडिया का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई launched first app, India's first sticker-based debit card to facilitate transactions by tapping the sticker on a near-field communication NFC-enabled point of sale जो मशीन होती है उस पर आप इसको टैप करोगे और उससे आपका एकदम स्विफ्टली पेमेंट हो सकता है। ठीक है। स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड इज 1/3 स्मॉलर कंपेयर टू द रेगुलर डेबिट कार्ड and can also be affixed on any surface of customer choice including cell phones, wallets, identity cards, watches and rings। ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं अब। 14th दलाई लामा ने रिसीव करा है गांधी मंडेला अवार्ड 2022। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्होंने फैसिलिटेट करा है 14th दलाई लामा को, जो कि एक्टिविटी स्पिरिचुअल लीडर हैं, विद द गांधी मंडेला अवार्ड 2022। ठीक है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं जस्टिस के जी बालाकृष्णन एंड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा वर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। ठीक है। ये जो गांधी मंडेला अवार्ड है ये बेसिकली गांधी मंडेला फाउंडेशन ने इनिशिएट किया है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इन रिकग्निशन ऑफ प्रमोटिंग द वैल्यूज एंड आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल पीस एंड फ्रीडम। ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ITTF ATTU एशियन कप 2022, इसमें फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन एशिया कप बन चुकी है मनिका बत्रा। ठीक है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द विमेन सिंगल्स एट द ITTF एशियन टेबल टेनिस यूनियन एशियन कप 2022, जो कि चल रहा था बैंकॉक थाईलैंड में।
and she has become the first Indian woman and second Indian table tennis player to win a medal at the Asian Cup tournament. ठीक है, she defeated world number 6 and three-time Asian champion Hina Hayata of Japan to win the bronze medal. ठीक है, S&P Global CSA 2022 के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान जिंक जो है इट इज़ अमंग द टॉप 3 सस्टेनेबल कंपनीज इन मेटल एंड माइनिंग सेक्टर. ठीक है, S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA 2022, इन्होंने ये बोला है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है, जो कि उदयपुर राजस्थान में बेस्ड है, इट इज़ रैंक्ड अमंग द टॉप 3 सस्टेनेबल कंपनीज ग्लोबली इन द मेटल एंड माइनिंग सेक्टर. ठीक है, थर्ड ग्लोबली इनकी रैंक है इन द मेटल माइनिंग सेक्टर एंड रिटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन इन एशिया पैसिफिक फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और उनकी जो वाइफ हैं अक्षता मूर्ति आर लिस्टेड ऑन द एशियन रिच लिस्ट 2022. ठीक है, ऋषि सुनक एंड हिज वाइफ अक्षता मूर्ति, हु इज द डॉटर ऑफ नारायण मूर्ति, को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, वर लिस्टेड ऑन द एशियन रिच लिस्ट 2022. ठीक है, richest 101 Asians हैं in the UK. ठीक है, they were included in the Asian rich list for the first time and are ranked 17th with an estimated wealth of 790 million pounds. ठीक है, एशियन रिच लिस्ट जो है इट इज टॉप्ड बाय द हिंदुजा फैमिली फॉर द 8th consecutive टाइम विद एन एस्टिमेटेड वेल्थ ऑफ 30.5 बिलियन पाउंड्स एंड इंक्रीज ऑफ 3 बिलियन पाउंड्स फ्रॉम लास्ट ईयर. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो अरुण गोयल जो हैं एक रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर IAS ऑफिसर हैं और पंजाब कैडर, उन्होंने चार्ज लिया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का. ठीक है, 19 नवंबर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट करा उनको एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. इसके साथ इन्होंने एक 3 मेंबर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ज्वाइन करा है, जिसमें पहले से हैं राजीव कुमार एंड इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे. राजीव कुमार जो है उन्होंने चार्ज लिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ सुशील चंद्र इन मई 2022, और उसके बाद से जो पोस्ट है इलेक्शन कमिश्नर की, जो एक पोस्ट है वो खाली है बहुत टाइम से, और उसको भरा है अरुण गोयल. ठीक है, आगे चलते भाई. इंडिया ने टेक ओवर किया है चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम फ्रांस. India took over as the council chair of the Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) from France in the outgoing council chair of GPAI. राजीव चंद्रशेखर जो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था वर्चुअली इस समिट में जो कि हो रही थी टोक्यो जापान में. ठीक है, आगे चलते भाई. साइंटिफिक न्यूज़ की बात करते हैं तो इसरो ने कंप्लीट करा है अपना इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट ऑफ गगनयान प्रोग्राम फ्रॉम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, जो तिरुवनंतपुरम केरला में है. रिसर्च सेंटर है इसरो का, वहाँ से कंडक्ट हुआ है इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट और IMAT, जिसको बोला जाता है एक मेजर डेवलपमेंट टेस्ट है ऑफ इट्स क्रू मॉड्यूल डिसेलरेशन सिस्टम एट द बबीना फील्ड फायर रेंज, झांसी, उत्तर प्रदेश में. ठीक है, ये मेजर डेवलपमेंट है टुवर्ड्स रियलाइजिंग द गगनयान प्रोजेक्ट, द फर्स्ट प्रोजेक्ट टेकन अप बाय इसरो फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी. ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को. ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.